अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं मनाल जो वलीद से मोहब्बत करने लगी और चाहती थी कि उसकी शादी भी वलीद के साथ हो जाए, लेकिन वलीद की शादी जो सबा से होने वाली है, ये बात जानकर मनाइल पूरी तरह से गमज़दा होकर भी वलीद को उसकी शादी की मुबारकबाद देती है और कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़माने भर की खुशियाँ नसीब हों। वलीद जो कि मनाइल को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ज़माने भर की खुशियाँ नहीं चाहिए थी और ये तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि मेरी खुशी किस में है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। वैसे भी अब तक मैं तुम्हारी बातें ही तो मानता आया हूँ, लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ, क्या तुम खुश हो? मनाइल जो कि समझ नहीं पाई और पूछती है वलीद से कि वो आखिरकार क्या कहना चाह रहा है। तो वहीं पर वलीद पूछता है कि मेरी शादी सबा से होने जा रही है, इस मुतालिक मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या तुम मेरी और सबा की शादी से खुश हो? मनाइल वलीद की ये बात सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेती है। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ारा जो कि हुनान और आरफा को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाती है और जाकर कहती है कि मुझे आप लोगों पर किसी भी किस्म का कोई भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आप लोग मुझसे अब तक इस कदर झूठ बोलते आए हैं कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, और वैसे भी झूठों को उसके घर तक पहुंचाना मुझे खूब आता है। आरफा जो कि ज़ारा से कहती है कि अरे भाई, हमने तुमसे ऐसा क्या झूठ बोल दिया जिसकी बना पर तुम हम पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रही हो? ज़ारा भड़कती और कहती है आरफा से, सबसे बड़ा झूठ आप लोगों का ये था कि आप लोगों ने कहा कि आप लोगों के घर पर डकैती हुई है और इस डकैती में डाकुओं ने मेरा सारा सोना ले गए थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आरफा जो कि ज़ारा की ये बात सुनने के बाद पहले तो डर जाती है, लेकिन बाद में कहती है कि तुम पागल तो नहीं होगी हो? अरे हम भला तुमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे? और वैसे भी तुम्हारा शौहर इस डकैती के दौरान जख्मी भी हो गया था। अब तुम्हारा कहना क्या है कि उसे भी मैंने जख्मी किया था? इस बात पर ज़ारा भड़कती और कहती है आरफा से कि हाँ, आप लोग झूठे और लालची हैं और आप तो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी जख्मी कर सकती हैं। ये सब कुछ कहने के बाद जब ज़ारा वहाँ से चली जाती है तो आरफा सर पकड़कर बैठ जाती है और परेशान हो जाती है ये सोच कर के वो दुकान किराएदार किस तरह से बेचकर जा सकता है। हुनान को कहती है कि उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ढूंढे, लेकिन इतना तलाश करने के बावजूद जब हुनान को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलते तो हुनान आकर आरफा से कहता है कि मैंने हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन मुझे ओरिजिनल फाइल कहीं पर भी नहीं मिल रही। आरफा परेशान होकर हुनान से कहती है कि अगर हम लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो वो दुकान हमारे हाथों में से गई। वहीं पर दूसरी तरफ जैन जो कि ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि मनाइल पहले तो तमाम घर वालों के काम करती थी और अब हुनान की जिम्मेदारी भी उस पर आ पड़ी है। इस बात पर जैन भड़कता और कहता है अपनी वालदा माजिदा से कि बस बहुत हो गया, अरे वो तो पहले से ही तमाम तर घर वालों के काम कर रही थी, अब आपने हुनान का बोझ भी उसके सर पर डाल दिया। इस बात पर माजिदा भड़कती और कहती है जैन से कि ये तुम्हारा रुझान मनाइल की तरफ होता जा रहा है ना, और तुम मुझे भी नज़रअंदाज कर रहे हो, मुझे खूब नज़र आ रहा है। कहती है माजिदा जैन से कि मनाइल की तरफदारी करने की बजाय और अपनी बहन को बुरा बनाने की बजाय ये सोचो कि आगे क्या करना है। तुमने तो बस मनाइल की तरफदारी करना शुरू कर दिया है, तुम्हारा रुझाव कहीं दोबारा उसकी तरफ तो नहीं हो रहा, कहीं तुम दोबारा उसके बारे में तो नहीं सोच रहे हो? जैन जो कि माजिदा की यह बात सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेता है। वहीं पर दूसरी तरफ नरगस के कहने के मुताबिक मनाइल जो कि वलीद के साथ उसकी शादी की तैयारियां करवा रही है, वो भी अपना दिल मार कर और जैन को उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है। जब जैन कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियां देखना चाहता हूँ, तो मनाइल जैन से कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो क्या जैन समझा पाएगा अपने दिल को कि मनाइल अब उसकी नहीं रही? तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।